हेलो दोस्तों, बात करेंगे मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी इंग्लिश में इसे एपिलेप्सी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार मिर्गी आता है, बार बार दौरे पड़ते हैं। यह इसका जो कारण की बात करें तो मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का जो सोच होता है सूजन, उसके वजह से जो सूजन है मस्तिष्क में, इसके वजह से सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, दिमागी घात, जो दिमागी चोट लगता है उसके वजह से। जेनेटिक, अगर बाप दादा नाना में कभी हुआ हो तो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हेड इंजरी यानी जो सर में चोट वोट लग जाता है, क्लॉटिंग जम जाता है, उसके वजह से दौरे भी आते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन यानी दिमाग में अगर कोई संक्रमण हो गया उसके वजह से आता है। बचपन में सीजर, अगर दौरे आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को बुखार देखेंगे बहुत होती है, इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे जा गया है, कहेंगे ये क्या हो गया है। उसके डिमेंशिया कहते हैं, भूलने की बीमारी, उसके वजह से। स्ट्रोक तथा अन्य वेस्कुलर डिजीज की वजह से होता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आकारात्मक इपिलेप्सी जो होता है मिर्गी, वो दो प्रकार होता है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी और पेटिट मॉल एपिलेप्सी। ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो होता है, इसमें पेशेंट को जो फिट्स यानी दौरे आते हैं अनकॉन्शियस के साथ आते हैं, अच्छी निर्मित सिचुएशन में आते हैं। वार्निंग की बात करें, इसमें संवेदनशीलता होता है, बदबू आएगा, जी घबराएगा, और इसमें चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है, और हाथ पैर मसल्स वगैरह में एकदम टेंडरनेस, एकदम अकड़न टाइप का होगा। बेहोशी के साथ तो इसमें मिल जाता है, बेहोशी होगी इसके साथ मिल जाता है। क्रॉनिक क्रॉनिक स्टेज में होता है, मसल में टेंडरनेस आता है, माउथ से झाग निकला, इसमें बोले हैं गाछ टाइप का, जो देखता है सब गाछ टाइप का आएगा। मल मूत्र का उसका कोई भी ध्यान नहीं है, तो पेशाब लैट्रिन होगा, कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इसका स्टेज एक कोमा वाला होता है, अगर बार बार टेंडरनेस होगा, बार बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो वो कोमा में जा सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें एपिलेप्सी बार बार आता है और इंसान कोमा में जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एप्टोइन जो आता है टैबलेट, फेनिटोइन नाम से, इसको एक दिन में 3 बार दिया जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से दे सकता है। फेनोबार्बिटोन आता है, एक गोली दिन में 3 बार दिया जाता है। पेक्टिक मॉल दूसरा, जो एक हो गया ग्रैंड मॉल हो गया, अब दूसरा पेक्टिक मॉल जो होता है, इसमें फिट्स ज्यादा दौरे पड़ते हैं और बेहोशी होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इप्टोइन जो फेनिटोइन आता है उसको दिया जाता है, इसकी जगह पे वर्सिटोल नाम से कार्बामाजेपिन आता है वो दिया जाता है, और गार्डिनल जो फेनोबार्बिटोन आता है वो दिया जाता है। इसमें प्राइमोटिन भी दिया जाता है। इसमें सोडियम वेलपोरेट जो आता है वो दिया जाता है, या गार्डिनल जो होता है गार्डिनल दिया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो और हेडक हो तो इसमें डोलो पार निमेसुलाइड दिया जा सकता है। बाकी जो डायज़ोपाम वगैरह आता है इसको दिया जाता है, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, ताकि दिमाग शांत रहे, इसके लिए दिया जाता है। धन्यवाद।